नमस्ते। आज हम चमत्कारिक सिद्धियों में एक और सिद्धि लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। वो है महिमा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रामायण में हनुमान जी सीता मैया को ढूंढते हुए लंका पहुँचे। चूँकि हनुमान एक वानर है, या कह सकते हैं जैसे जानवरों की श्रेणी में आते हैं, तो उस पर किसी को संदेह नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि कोई भी जानवर कहीं घुस जाता है तो हम लोग उस पर संदेह नहीं करते या उस पर शंका नहीं करते कि कहीं ये कुछ चुराने तो नहीं आया है या कुछ जासूसी करने तो नहीं आया है। ऐसी कोई भावना हम लोगों में नहीं आती है। बस यही कारण था कि हनुमान जी बहुत ही स्वाभाविक रूप से, सामान्य तौर पर वे लंका में घुस गए। हालांकि हनुमान बाकी जानवर या वानरों की अपेक्षा काफी बुलंद और काफी बड़े आकार के थे। दरअसल हनुमान जी रावण के पास आते हैं। लंकाधिपति रावण उन्हें ये सलाह देने आते हैं कि वे श्री रामचंद्र जी से सुलह कर लें और शांति का मार्ग अपनाएं। किंतु रावण तो दंभ में था, और फिर जब हनुमान वहाँ आए तब रावण अपने दरबार में थे सभी मंत्रियों के साथ, और ये देखते हुए वे उन्हें दूत ना मानते हुए, यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। हनुमान ने देखा कि जब उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा गया या उन्हें आसन भी नहीं दिया गया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं स्वयं अपने आसन को तैयार कर लूँ। और वे अपनी पूंछ को बढ़ाते गए और उसे घुमाते वह इतना ऊपर लेके गए और बैठ गए कि वो जहाँ रावण बैठे थे, रावण के सिंहासन से भी ऊपर वो विराजमान हो गए। जब सभी प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया रावण की ओर से, तब हनुमान आकुल हो गए। साधारण प्रजा है, सैनिक हैं, सिपाही हैं, ये लोग सब दौड़ कर आए और हनुमान की पूंछ को पकड़कर उसमें तेल, मोम सब डालकर उसे जलाने गए। इस बात से अनभिज्ञ कि हनुमान कितना भी बड़ा आकार ले सकते हैं या वे कुछ भी कर सकते हैं, इस बात से वे अनभिज्ञ थे। और जब वे उसकी पूंछ में आग लगाए, तब हनुमान अपने आकार को बहुत बड़ा करते चले गए। इतना बड़ा कि वहाँ की जो लंका की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी इमारतें भी थी, वो भी उनके सामने छोटी दिखने। अब पूंछ में आग लगी है और हनुमान जी उचक कर, घूम कर, दौड़ कर सब जगह घूम रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे करने से सभी जगह आग की लपटें फैलने लगी, सभी इमारतें जलने लगी, और हनुमान जी अपने आकार को इतना बड़ा कर लिए थे कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना से भी बढ़कर अकल्पनीय आकार जो होता है, बहुत बड़ा आकार, वो महिमा कहलाता है। महिमा शक्ति, महिमा सिद्धि कहलाता है। ब्रिटिश शासन, विदेशी शासन, शिक्षा, रोजगारोन्मुखी मांग, इन सब में हम लोगों ने महिमा शक्ति के सीक्रेट को उस पूरी तरह से खो दिया है। किंतु योग परंपरा, योग शिक्षा, योगी के अनुयायियों, सिद्ध या उनके अनुयायियों ने इस प्रतिभा को, वे सब महिमा सिद्धि को मानो घोट कर पी लिए हैं, और बिना किसी जानकारी के वे अपने प्रदर्शनीय प्रतिभा, प्रदर्शनीय शक्ति, प्रदर्शनीय साहस को प्राप्त करते रहते हैं जब जब उन्हें ज़रूरत पड़े।
हम ये नहीं कहते कि सचमुच में आकार की बढ़ोतरी की जा सके, किंतु इसे हम प्रसरणशीलता या विभुत्व या डिवाइनिटी कह सकते हैं। हम इसे प्राप्त कर सकते हैं अपने कोई एक शरीर को विस्तार कर। जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि शरीर जो है 3 प्रकार से होता है। 5 कोशाएं, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। ये 5 प्रकार की शीत, 5 परत अलग अलग प्रकार से काम करती है, जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी तरह हम लोगों ने 3 शरीर के बारे में चर्चा की थी। 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है इसका विस्तार कितना भी हो सकता है। जैसे ये कितना भी सिकुड़ सकता है, उतना ही ये कितना भी विस्तार भी हो सकता है इसका। जब उपयोग में आए, जब उपयोग की ज़रूरत पड़े, जब आप देवत्व के आलिंगन में रहें, जब आप देवत्व के संपर्क में रहें, जब आप देवत्व के संयोजकता में रहें, तब आप जहाँ भी जाएंगे आपको एक उच्च आदर प्राप्त होगा, उच्च सम्मान लोगों के द्वारा जो आपके आसपास हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो आपके स्थूल शरीर से कहीं ज़्यादा शक्तिमान है, ऊर्जा युक्त है। जिस क्षण आप वहाँ जाएं या आपकी आवाज़ लोगों तक जाए या आपकी उपस्थिति वहाँ रहे, कुछ भी हो, वहाँ के लोग उसे देवत्व की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोई महान ऊर्जा या शक्ति या देवत्व के समान कोई चीज़ उनके सम्मुख आई है या उनके आसपास आई है। उन्हें एक अलग सी खुशबू से प्रतीत होगी। हालांकि हम लोगों ने अपने शरीर की वो खुशबू खो दिए हैं। इसका ये कारण है कि तरह तरह के सुगंधित द्रव्य उपयोग करना, सभी तरह के सुगंध शरीर में लगाना, इसी का परिणाम ये है कि हम लोग अपनी प्राकृतिक खुशबू अपने शरीर की वो खो दिए हैं। हम लोग अपनी सारी चिंता इस स्थूल शरीर के लिए करते हैं, अपने स्थूल शरीर के बारे में सोचते हैं। भगवान हमारे सम्मुख आए तभी हम विश्वास करेंगे। पैसा, धन हमारे हाथ में आए या हमारे अकाउंट में आए तभी हम उसे मानेंगे। हम प्यासे हैं, भूखे हैं, ये आवश्यक नहीं है। केवल हम इस बात के साक्षी रहना चाहते हैं कि हमारे मुंह में खाना गया है। डॉक्टर की दवाइयों पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो दर्द से भरे इंजेक्शन या सुई हमें लगाएं तो हमें विश्वास होगा। ऐसी सभी धारणाओं के साथ अगर हम हैं या कोई आप हैं तो उस धारणा को पहले हटाइए, उसे निकाल फेंकिए, ऐसे मुखौटा को हटाइए, इस प्रकार के पर्दे को हटाइए और उस ऊर्जा को, उस शक्ति को बाहर निकालिए जो अंदर छुपा हुआ है। तब हम या आप जरूर समझेंगे कि ये ऊर्जा क्या है। सूक्ष्म शरीर के बारे में जैसे अगर हम हमारे पास आने पर चाहे ध्वनि के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, सूंघने के द्वारा या स्वाद के द्वारा एक बार जब हम अधिग्रहण कर लेते हैं तब महिमा, सिद्धि, देवी की कृपा हम पर जरूर होगी। हम प्रकृति पर नियंत्रण कर सकेंगे, प्रकृति को सिकोड़ कर या प्रकृति को विस्तार कर। जैसे कोई एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कोई हम एक यात्रा का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया हो और
बहुत ही तेजी से बारिश हो रही हो, इतनी तेजी से कि कोई बाहर ना जा सके। जब हम बाहर आकर देखते हैं तब हम देवत्व से प्रार्थना करेंगे। देवत्व की वो प्रार्थना वापस हम में ही आएगी, क्योंकि हम स्वयं देवत्व हैं। जब हम में ये सब शक्तियाँ हैं और वरुण भगवान उस बारिश को रोक देंगे और हम अपनी यात्रा पर चल सकेंगे, जा सकेंगे और हमारी पूरी यात्रा में बारिश नहीं रहेगी। जैसे एक हम आपको बताते हैं, ये हम लोगों के साथ ही घटी है। हम लोग जब बाबा जी गुफा की यात्रा हम लोग करते हैं तो हम लोग एक जगह पर थे। वहाँ से हम लोगों को एक बहुत ही पवित्र आश्रम जाना था। उस समय वहाँ कुछ भी नहीं था। हमारी बस थी जिसमें हमें जाना था। हम लोग गए, बस में चढ़े और उस आश्रम में जाकर भेंट देकर वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रहकर हम लोग वापस आए। जैसे ही हम लोग अपने उस जगह पर आए जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, हम लोग बस से उतरे थे और सब कोई जैसे ही अंदर गए, बहुत ही तेज़ी से पानी गिरने लगा, बहुत ही तेज़ी से बारिश होने लगी, यहाँ तक कि ओले भी गिरने लगे। और ये बारिश 2 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं रुकी। कुछ सदस्य जो हम लोगों के साथ थे वे भी इस बात के साक्षी हैं। एक और, जैसे एक बार हम लोग कुछ 3-4 साल पहले की बात है, हम लोग गढ़वाल क्षेत्र की ओर गए हुए थे उत्तराखंड में, और वहाँ से हम लोग बद्री केदार भी जाकर आए। अचानक हम लोगों ने एक निर्णय लिया और हम लोग हरिद्वार पहुँचे। जैसे ही हम लोग हरिद्वार उस जगह पर पहुँचे जहाँ हम ठहरना था हमें, वहाँ पर हम लोग सब नीचे उतरे और इतनी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपना लगेज भी नीचे नहीं उतारा, क्योंकि वो भी संभव नहीं था। करीब 4-5 घंटा तेज़ी से बारिश बिल्कुल भी नहीं रुका और हम लोग अपने लगेज को तभी निकाल सके रात के खाने के पश्चात। तब तक वो बारिश नहीं रुका हुआ था, किंतु हम लोग सब सुरक्षित थे। इस प्रकार इस महिमा शक्ति के बारे में हम सोच सकते हैं। ये हम लोगों के अंदर ही है, जब तक प्रकट होती है। हाँ, इतना है कि कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं। आगे कल एक और सिद्धि के साथ, एक और शक्ति के साथ, चमत्कारिक शक्ति के साथ मिलेंगे। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।